हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th बायोलॉजी के ओरिएंटेड एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक को। एंड यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं 7 चैप्टर्स, और उन 7 चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अभी हम। ओके, सो क्लास 12th बायोलॉजी के 7 इंपॉर्टेंट डायग्राम अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, नॉट ओनली द डायग्राम, अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी। ठीक है, मैं पूरे चैप्टर को एक बार को आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए चलूंगा। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर अपना आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे पूरे चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में आप नोटिस करेंगे एक टॉपिक आता है, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एम्ब्रियो क्योंकि 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट के केस में और डाइकॉट के केस में। सो डाइकॉट का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसका प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जहां पे इस तरीके से कंडीशन मेंशन है कि फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक्स शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। अच्छा, कई बार मैंने बच्चों को पता है कहां कंफ्यूज होते देखा है, मैं की पॉइंट भी बताता हूं कि ये डायग्राम दिया होगा और इस डायग्राम में वो यहां पे एरो करके पूछ देगा ये क्या है, और आप सोचोगे अच्छा ये तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होगी या ये तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये चीज नहीं दी हुई है तो आप क्लियरली इस डायग्राम में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में नोटिस करना कि ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है एंड दिस इज प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ऑप्शन में दिया होगा, बस एरो करके इस तरीके से बना देंगे इस क्वेश्चन में कि भाई ये वाला पार्ट क्या है, और ऑप्शन में दिया होगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले नंबर पे ही। एंड आपका दिमाग जाएगा अच्छा ये तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। नहीं बेटा, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है। ओके, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल अलग है, उसके सेंटर में आप एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस देख रहे हो, दैट इज प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो कीप इन माइंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम, क्योंकि पहले भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन इस तरीके का बना है। सो मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया। बाकी आप ये फर्टिलाइज स्ट्रक्चर देख रहे हो जहां पे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल देखने को मिल रही है। डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, ऊपर की साइड में आपको जाइगोट देखने को मिल गया है। नाउ दिस जाइगोट इज गोइंग टू ग्रो एंड मैच्योर, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट पार्ट। एंड आप नोटिस करेंगे ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज एंड मैच्योर स्टेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। सो दिस डायग्राम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। इस डायग्राम को कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड देने वाले हैं, ऑब्वियसली बात अगर आप क्लास 12th में है, बोर्ड में है, तो डेफिनेटली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है। ये पूरा डायग्राम की लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना है, परम बायोलॉजी। आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। तो आप नोटिस करेंगे अगला जो एक मैंने चैप्टर उठाया हुआ है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो मैं इस समय यूट्यूब पे शाम को 6 बजे, फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, आज शाम को 6 बजे हम चैनल इस पर्टिकुलर चैप्टर को ही कवर करने वाले हैं। राइट, यस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने वाले हैं शाम को 6 बजे। टाइमिंग भी नोट करा देते हैं। और इस डायग्राम को अगर आप नोटिस करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि यहां पे दिया हुआ है, देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक ये पेडिग्री चार्ट, और ये दिया हुआ है ऑटोसोमल रेसेसिव का। राइट, आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव मिलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट का बहुत रेयर केस मिलेगा। और एग्जाम्पल ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक ही दिया हुआ है जो कि इस फिगर के नीचे मेंशन है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। राइट, एक अकेला एग्जाम्पल जो यहां पे दिया हुआ है, ये की पॉइंट है इसका। मतलब यहां से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है, क्योंकि साहित्य में जो लिखवाया हुआ है उसमें आपको वहां लिटरेचर वाले पार्ट में नहीं एक बार को मिलेगा, यहां पे ये डायग्राम मेंशन है। एंड मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं इस डायग्राम के, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन में आप देखेंगे स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलेगी। हर जनरेशन में जहां पे पेरेंट अफेक्टेड है आपको ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड दिखेगी। यहां पे कह सकते हैं क्योंकि पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो ऑफस्प्रिंग नहीं है। सो दिस इज केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिलेगी कि पेरेंट जनरेशन में डिसीज नहीं है मगर ऑफस्प्रिंग में डिसीज आ रही है।
राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे देखो पेरेंट में डिसीज नहीं है मगर ऑफस्प्रिंग में डिसीज आ रही है, सो दिस इज कॉल्ड स्किपिंग ऑफ जनरेशन। और स्किपिंग ऑफ जनरेशन का जब भी केस दिखेगा तो आपको वो रेसेसिव कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम जाने ऑटोसोम और ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में मेजर डिफरेंस क्या होता है, की पॉइंट अगर देखें तो ऑटोसोमल के केस में मेल और फीमेल दोनों बराबर इफेक्ट होंगे। देखो यहाँ पे मेल फीमेल बराबर इफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी मेल फीमेल बराबर इफेक्ट हो रहे हैं, बट जब आप सेक्स लिंक में आ जाओगे तब ये रेशियो डिस्टर्ब होगा, राइट, 50-50 रेशियो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है। स्टिल आपके कोई डाउट आते हैं तो परम सर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां आप पूछ लेना। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूकैरियोट के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेशन के इवेंट को मेंशन किया है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के इवेंट को मेंशन किया गया है, और जहां पर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की पीटीएम की बात की जा रही है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के रेस्पेक्ट में आपको 3 मेजर इवेंट ध्यान रखने होते और भी है। एक आरएनए एडिटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट वो अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हमको उस पर फोकस करना भी नहीं है। 3 मेजर टाइप है, इसको अपन मेंशन करेंगे कैपिंग, एक अपना आ जाएगा टेलिंग, और लास्ट आ जाएगा स्प्लाइसिंग। अगेन याद रखना ये सारे इवेंट हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए में हो रहे हैं, इन केस ऑफ यूकैरियोट हो रहे हैं, राइट। ये एक डायग्राम क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इन डायग्राम में कई सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे ये देखो मेथाइलेटेड गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉली ए टेल यहाँ पे दी हुई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार इसको क्वेश्चन के फ्रेम में भी पूछ लिया जाता है, डायग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट तो है ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप बायोगैस प्रोडक्शन वाले पार्ट को एक डिस्कस करते हो। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन में आप नोटिस करते हो बायोगैस प्लांट लेते हैं ना, 10 से 15 फीट का होता है, 10 से 15 फीट का ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आप डाइजेस्टर मेंशन कर रहे हो, दिस इज डाइजेस्टर। यहाँ से आप डंग को और वाटर को इनपुट करोगे, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ से उसको आप रिमूव आउट करोगे, दैट इज स्लज, राइट। इधर स्लरी बोलते हैं, इधर स्लज बोलते हैं, और यहाँ पे गैस जो प्रोड्यूस होगी वो यहाँ कलेक्ट होगी। 3 गैसेस ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, डायग्राम में भी मेंशन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बट हाइड्रोजन भी ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पे हमारे पास एक टैप लगी हुई है, टैप को हम ओपन करके यहाँ पे गैस को आइसोलेट अलग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यस, अगला चैप्टर पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये जो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो इस डायग्राम पे, इस वाले फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बन जाता है, राइट, कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा। याद रखना एस शेप कर्व मिलेगा, फॉर्मूला चलेगा dn/dt r into n k minus n upon k। जबकि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब बात करेंगे तो dn/dt इज इक्वल टू r into n, ये फॉर्मूला चलेगा। यहाँ पे जे शेप कर्व देखने को मिलेगा, ये जे शेप कर्व है, ये एस शेप कर्व है। सो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, n नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगेन अगले चैप्टर में आ जाएंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको ट्रॉपिक लेवल के रेस्पेक्ट में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस डायग्राम को थोड़ा फोकस कर लेना। और एक डायग्राम आता है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई इन्वर्टेड होगा पिरामिड, या फिर इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, राइट। तो आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अपराइट कंडीशन ही मिलेगी। इन्वर्टेड कंडीशन आपको एक्वेटिक के केस में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको बायोमास के रेस्पेक्ट में मिलेगा, जहां पे बायोमास जो छोटे छोटे इंसेक्ट है उनका कम है, और फिर ऊपर बढ़ते हुए क्या होगा, ज्यादा होगा। एक केस और दिख जाता है जहां पे हम बात करते हैं, एक ट्री है, ट्री के रेस्पेक्ट में, ट्री पे हमारा अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रेस्पेक्ट में आप नोटिस करेंगे नंबर, विद रेस्पेक्ट टू नंबर, तो वहां पे आपको इन्वर्टेड कंडीशन मिलेगी। अदरवाइज एनर्जी के रेस्पेक्ट में सारे अपराइट होते हैं, अदर कंडीशन में भी अपराइट मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है। हालांकि इसका एज इट इज डायग्राम नहीं है और बहुत अलग अलग दिए हुए हैं, तो मैंने नहीं लिया है, हालांकि मैंने ये डायग्राम मेंशन किया है। इस डायग्राम को भी आप फोकस कर लीजिएगा। लास्ट डायग्राम पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के। सो यहाँ पे पहले ही पेज पे आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा जहाँ पे प्रोपोर्शन हमने ग्राफ के रेस्पेक्ट में मेंशन किया है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्राफ है, जैसे आप अगर नोटिस करें वर्टिब्रेट के केस में, सो यहाँ पे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, ये परम सर का देखो नाम ही है, क्या कितनी प्यारी ट्रिक है, परम, राइट। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, राइट। तो आप देखोगे, नोटिस करोगे तो ये ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा पाइसेस, एम्फीबिया, मैमल्स का नंबर बराबर है, रेप्टाइल, एप्स का नंबर ऑलमोस्ट बराबर है। इस डायग्राम में आ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको फंगस और एंजियोस्पर्म देखेंगे मिलेंगे। यहाँ पे नीचे साइड में आपको एल्गी मिलेंगे, राइट, एल्गी एंड लाइकेन। एल्गी में एल्गी याद रखना, एल्गी ज्यादा, एल्गी कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, लाइकेन्स कम होंगे, राइट। एल्गी में ALGAE है ये, तो पहले एल्गी फिर एल मतलब लाइकेन, और पहले एल्गी ज्यादा मिलेगा, लाइकेन कम मिलेगा। ऊपर मॉसिस एंड
फर्न्स देखने को मिल जाएंगे, तो इनके नंबर भी आप ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट मॉसिस हल्के से आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे देन फर्न और एलाइज मेंबर होंगे। इसमें आ जाओ, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, इंसेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, फिर मोलस्क आ जाएंगे, फिर क्रस्टेशियन आ जाएंगे, फिर ये अदर ग्रुप्स का नंबर आपको देखने को मिलेगा। सो ये डायग्राम कई बार अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, इस डायग्राम को भी आप फोकस कर लीजिएगा। सो देयर आर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम बायोलॉजी, 7 चैप्टर 7 डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। सो इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे, एंड आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, परम सर के परम बायोलॉजी को, सो दैट वहाँ पर आपको ये ग्राफ भी, ये सारे के सारे डायग्राम मिल जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट सेशन में अपन कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।